I am Monis Misra. Today we are discuss about an important chapter of human physiology. दोस्तों आज की क्लास में हम सभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेने वाले हैं और ज़्यादा इसमें हम आज बोन्स को लेने वाले हैं, अपना जो स्केलेटल सिस्टम है। तो चैप्टर लगभग इसमें हमने कुछ पढ़ाया, आपको बेसिक कराया भी है। अभी अभी जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इसमें अपने बोन्स को लिखने वाले हैं। इसमें बोन्स में हम लोग स्केलेटल सिस्टम में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में कितने टाइप की बोन्स पाई जाती हैं टोटल, उनके बारे में जानना है। दूसरी बात बेटा इसमें हमें क्या जानना है, दूसरी बात हमें यह जानना है कि अपना बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, यह कितने भागों में बांटा हुआ है। तो मेनली बेटा इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको जानना चाहिए। एक को बेटा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं और दूसरे को एपेंडिकुलर सिस्टम कहते हैं, एपेंडिकुलर एक्सियल सिस्टम, समझिएगा। एक है आपका स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें कि इनका डिवीज़न अपनी बॉडी में कैसे है, तो सिंपली आपको बताएं हम, तो इनका डिवीज़न जो है वो कैसे है जानेंगे। इनका डिवीज़न अगर हम बात करें कि एक्सियल सिस्टम का डिवीज़न कैसा है, तो इनको दो पार्ट में मैंने बताया, एपेंडिकुलर और एक्सियल। एपेंडिकुलर में कौन कौन आता है बेटा और एक्सियल में कौन कौन आता है, इसी की बात हम करेंगे। टोटल अगर बात की जाए तो अपनी बॉडी में बच्चों 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, जबकि बच्चे में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अगर देखा जाए तो 305 बोन होती हैं, लेकिन बाद में फ्यूज़न के बाद ये कन्वर्ट हो जाती हैं, 205 ही बचती हैं, 206 बचती हैं ना। तो ठीक है, कुछ बोन्स होती हैं, कुछ कार्टिलेज पाई जाती हैं। मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा, मैक्सिमम चीज़ें मैंने क्लास में करा ही दी हैं। अभी स्ट्रक्चर से हम लेने वाले हैं और सारी बोन्स को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कि इस बोन में क्या क्या पाया जाता है, कौन सी बोन्स कहाँ से हैं, क्या है, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, उनके नंबर बताने वाला हूँ और विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर स्लाइड की हेल्प से हम लोग लेंगे। आपको पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ। अपनी बॉडी का जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें एक्सिस की कुछ हड्डियाँ आती हैं। एक्सिस की कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं जरा यहाँ पे देख लो। जैसे कि ये देखो अपना बॉडी है, तो बॉडी में बेटा ये वाला जो सिस्टम बीच का दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है आपको स्कल, ये ब्रेन वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट, जिसमें ब्रेन पाया जाता है, मतलब हार्ट नहीं ब्रेन पाया जाता है। और जहाँ पर ये आपका हेड वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है इसको अगर हम लेते हैं तो समझेंगे। जो हेड वाला पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें, हेड वाले पार्ट की बात कर लें तो हेड वाले इस वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है समझेंगे, ये जो अपना पूरा पार्ट है, ये इस पूरे पार्ट में अपने पास देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला जोन दिख रहा है ये, और इसके साथ साथ में ये सर्वाइकल जोन के साथ साथ में ये वाला जोन जो यहाँ पर मैं जिसको बता रहा हूँ, ये पूरा, इस वाले जोन को आप हेड जोन कहेंगे। ये अपना हेड जोन हो गया। हेड के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सर्वाइकल जोन हो गया, और सर्वाइकल के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। क्या आ गया? हालांकि वर्टिब्रल कॉलम तो ऊपर से ही है, यही सर्वाइकल से ही स्टार्ट है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम का यहाँ तक का पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसी को कंबाइंडली हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कंबाइंडली कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल, इसे हम नाम देते हैं इसी को हम नाम देते हैं क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये अपना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हो गया। हमने बताया कि ये वाला पार्ट, खोपड़ी का पूरा पार्ट, इसमें जितनी बोन है, इसके बाद गर्दन में जो बोन है सर्वाइकल वाली बोन, सर्वाइकल के बाद मैंने बताया कि ये वर्टिब्रल वाली बोन, ये वाला पूरा बोन, ये पूरा बोन, यहाँ तक का जितनी भी बोन्स आती हैं, ये सभी, इन सभी को लेकर के हम एक नाम देते हैं, दैट इज एक्सियल। क्या नाम देते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये हो गया हमारा एक्सिस, मतलब ब्रेन, पूरा खोपड़ी का पार्ट, ये पीछे सर्वाइकल बोन का पार्ट, और पीछे से जो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, इस पूरे को लेकर के हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब देख लीजिएगा, इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुछ आपको नाम दिया है। सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर लिख रहा है स्कल, ठीक है ना, और ये जो जिसमें ब्रेन बंद हुआ है इसको क्रेनियल पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। फेस वाली जो हड्डियां हैं इनको फेशियल बोन कहते हैं। 14 बोन्स पाई जाती हैं, 14 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। क्रेनियल वाले में 8 पाई जाती हैं, इनकी नंबर 8 है, 8 इसमें है और 14 बोन इसमें है, ठीक है ना। और इसके बाद पेक्टोरल शोल्डर गर्डल। अब बात करते हैं इसके बाद, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सियल वाले की, समझो आगे की तरफ जब चलेंगे तो अब आता है सेकंड नंबर पर, एक्सिस खत्म होता है, एक्सियल खत्म होता है। सेकंड बात आती है एपेंडिकुलर।
अपेंडिकुलर बोलते हैं किसको बेटा? अपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो बोन्स एक्सिस वाले से अटैच्ड है, एक्सिस से जो अटैच्ड हैं उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। समझने का प्रयास करिएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये देखो यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अब आपको बताएंगे, समझिएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ये यहाँ पे देखो, अब ये वाला हो गया एक्सियल, तो एक्सिस से कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला पूरा पार्ट एक्सिस से जुड़ा दिख रहा है आपको। यहाँ वाला देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट आपको एक्सिस से जुड़ा दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्सिस से जुड़ा दिख रहा है। तो बेटा ऐसी बोन जो यहाँ से कॉलर बोन जो है ये जो जुड़ी दिख रही है, ये वाली बोन जो दिख रही है किससे जुड़ी दिख रही है? यहाँ से, एक्सिस से। इसको बोलते हैं, हम नाम देते हैं क्लेविकल। क्या नाम देते हैं? क्लेविकल। क्लेविकल के ठीक पीछे, क्लेविकल ये वाली बोन, ये वाली कंधे वाली, जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल कहलाता है और इसमें दो बोन होती है, एक का नाम है क्लेविकल और बगल से इनमें दो बोन, पीछे वाली हड्डियां जो बड़ी बड़ी जुड़ी हुई हैं, ये वाली हड्डी इस शेप में जुड़ती है। ये यहाँ से जो इस शेप में पीछे से जुड़ती है, इस वाली बोन को, इसे बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं बेटा? स्कैपुला। ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया क्लेविकल। अब इसके बाद आता है हमारा थोरैसिक रीजन। समझेंगे इस स्ट्रक्चर में, ये अपना थोरैसिक रीजन है। थोरैसिक रीजन में बच्चों, थोरैसिक रीजन में इस शेप का कुछ देखेंगे तो इस शेप का कुछ इसमें देखेंगे तो आपको इस शेप में ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा। ये जो दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये अपनी रिब्स है बेटा। ये क्या है? रिब्स है। अब इसमें रिब्स भी अलग अलग टाइप से हैं, इनके जॉइंट जोड़ने के मतलब इनके एडजेसेंट सिस्टम के आधार पर देखा जाएगा तो अलग टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दिख रहे हैं ये रिब्स है और बीच में एक मोटी बोन दिख रही है जिससे ये जुड़े हुए हैं। बीच में एक मोटी बोन, इस तरह की बोन्स आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह के बीच में एक बोन्स दिख रही है और इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। यहाँ पर स्टेमन लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर स्टेमन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा स्टर्नम। इसको लिख देता हूँ इधर, यहाँ पर स्टर्नम होगा। क्या होगा? स्टर्नम। समझिएगा, ये स्टर्नम है, ये अपना स्टर्नम। बीच में थोरैसिक रीजन इसको बोलते हैं, इसको सर्वाइकल रीजन। गर्दन वाले को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल रीजन। ये सर्वाइकल रीजन है, ये वाला पार्ट थोरैसिक रीजन है, चेस्ट वाला पार्ट थोरैसिक रीजन है। इस थोरैसिक रीजन में आप देखेंगे तो सामने आप कभी फील करिए, अपने हाथ से ही चेक कर सकते हैं भाई, एक मोटी हड्डी लगी हुई है चेस्ट में जिसे स्टर्नम कहेंगे। इस मोटी हड्डी को, ये मोटी हड्डी जो है ये जुड़ी हुई है कुछ बगल बगल वाली छोटी छोटी मतलब पतली हड्डियों से, जिसे रिब्स कहते हैं। ये रिब्स है। पीछे की रीढ़ की हड्डियां जो हैं इन्हें वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है और ये वर्टिब्रल कॉलम पीछे से डोर्सल से, बगल बगल से लेटरली और वेंट्रली रिब्स और सामने से वेंट्रली, ये आपका जुड़ करके ये वेंट्रल एक्सिस से ये जुड़ करके ये वेंट्रल एक्सिस से स्टर्नम जुड़ करके बनाता है रिब्स केज। इस पूरे हिस्से को हम लोग नाम देते हैं रिब्स केज। हम इसे रिब्स केज भी कहते हैं। ये रिब्स केज अभी आपको पढ़ाऊंगा। रिब्स केज, रिब्स केज क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ये डॉर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली जो है स्टर्नम और दोनों एक्सिस से आप बगल बगल से देखें लेटरली जो है वो रिब्स जुड़ करके रिब्स केज बनाती हैं। 12 पेयर होती हैं। कौन? रिब्स केज। ये 12 पेयर में होती हैं। रिब्स केज जो है, जो रिब्स हैं ये 12 पेयर में होती है। सिंगल नंबर में स्टर्नम ये अकेली होती है और जो रिब्स हैं ये कितनी इनकी संख्या होती है? 12 होती है। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि अब देखो इतनी बात हो गई अपना, इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो आगे की तरफ चलेंगे, हमने पढ़ लिया हेड वाला रीजन, हमने पढ़ लिया ये गर्दन वाला रीजन और अब हम बात करेंगे इस वाले रीजन की। मतलब मैंने थोरैसिक रीजन की बात कर ली और आगे चेस्ट वाले रीजन की बात कर ली कंप्लीटली। अब आता है नेक्स्ट रीजन, ये आता है, समझो ये आपका जो कमर वाला रीजन है, हिप वाला रीजन। तो हिप वाले रीजन पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गर्डल दिखाई देगा। मैंने बताया था कंधे की तरफ की दोनों हड्डियों को बोलेंगे हम पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल। और कमर के पास वाली जो गर्डल है, जो मोटी हड्डियां हैं कमर वाली, हिप वाली, उनको हम बोलेंगे, जिनसे हमारे दोनों पैर जुड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे पेल्विक गर्डल। क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डल। तो अब देखो वर्टिब्रल कॉलम जहां खत्म हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या? वहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। वर्टिब्रल कॉलम जहां खत्म हो रहा है वहीं से एक नया बोन स्टार्ट हो रहा है और इस नए वाले बोन को हम नाम क्या देंगे? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो नया बोन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो बोन आ रहा है, इस वाले बोन को हम कहते हैं क्या? इसी वाले बोन को हम कहते हैं, इसमें हम नाम देते हैं इसको, ये वाला बोन है, ये अंदर की तरफ कॉकैक्स है।
कॉकैक्स जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, जिसे टेल बोन कहा जाता है। लंबर वाला इधर तक लंबर खत्म होता है, फिर कॉकैक्स सैक्रम आता है, फिर कॉकैक्स आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेल्विक गर्डल वाला है। पेल्विक गर्डल मतलब ये कमर वाला हिस्सा है, इसे पेल्विक बोन कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं। जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम खत्म होता है वहीं पेल्विक गर्डल सबसे पहले स्टार्ट होता है, ये वाला हिस्सा। अब बच्चों देखो, मैंने इतनी बात तो बता दी, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हैंड वाली, पैर में चलूंगा, पैर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हैंड का स्ट्रक्चर इसका दिखा देता हूँ। देखो हैंड ये अपना हाथ है, गर्डल वाली बात हो गई तो हाथ की बात करते हैं, इसे लिम्ब कहते हैं। अपर लिम्ब कहते हैं दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो समझिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर सिंपली ये वाला हैंड जो दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, तो इस वाली हड्डी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों, इस वाली बोन्स को, ये जो बोन दिख रही है इस वाली बोन को हम नाम देते हैं, ऊपर वाली मोटी हड्डी जो दिख रही है इसे हम बेटा कहते हैं ह्यूमरस। ये अपना ह्यूमरस है, ह्यूमरस है। नीचे की तरफ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जो आपका इधर जो अंगूठे के साइड में है ये रेडियस है, अंगूठा वाली हड्डी, मोटी हड्डी, अंगूठे के जस्ट सामने से जो आ रही है ये रेडियस है। और इसके बाद देख रहे हैं तो ये इसके पीछे वाली जो बोन है इसे अल्ना कहते हैं। तो रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। और ये जो हाथ अपना घूम रहा है इस तरह से, जो इसमें रोटेशन है, जो इसमें मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसकी वजह से, यहाँ पर बेटा बोन्स लगी हुई हैं, कुछ 8 की संख्या में है, छोटी छोटी गोल जैसी, गोली जैसी स्ट्रक्चर में, गोले स्ट्रक्चर में ये बोन्स लगी हैं, जिससे हमारा ये मूवमेंट हो पा रहा है इनमें, कलाइयों में। तो इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं कार्पेल्स, ठीक है ना। मेटाकार्पेल्स, कार्पेल्स के बाद फिर ये आता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मेटाकार्पेल्स है, और इसके बाद फ्लेंजिज है, फ्लेंजिज की उंगलियां हैं, ये 14 है, ठीक है ना। ये 12 हैं, 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो सब मिला करके ये हो जाता है अपना 14, 14 इसमें है। नंबर की बात करेंगे लेकिन अभी आपको पहचानना है। तो ये आप कहेंगे कि ये ह्यूमरस हो गया, ये वाला हिस्सा घुटने के नीचे का हिस्सा जो है, ये घुटने के नीचे का हिस्सा जो है, ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ तक का हिस्सा बच्चों, यहाँ से इसके बीच में ये सीधा अंगूठे के सीध में जो पाया जाएगा ये हमारा रेडियस है, और नीचे की तरफ से जो जा रहा है अल्ना है, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना हो गया। और आप देखेंगे तो फिर ये जो जहाँ से ये ज्वाइंट है यहाँ पर आपका पाया जाता है कार्पेल्स। क्या पाया जाता है, कार्पेल्स। ऐसे ही पैर में भी है, सिंपल, पैर में यहाँ पर कार्पेल्स की जगह पे टार्सल पाया जाता है, बस इतनी सी बात है। यहाँ कार्पेल्स पाया जाता है, 8 नंबर की संख्या में होता है। और कार्पेल्स के बाद आप आगे देखेंगे तो कार्पेल्स के बाद अगर पीछे के हिस्से में ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं ये, ठीक है ना, मेटाकार्पेल्स है, और 5 की संख्या में। और मेटाकार्पेल्स के बाद ये 14 की संख्या में ये है, ठीक है ना, जिसमें फ्लेंजिज, उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ करके बनी है, 1 2 3 इस तरह से, 3 है चारों में, इसमें 2 है, तो ये 14 है। तो अभी आप नंबर वाली बात भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, समझेंगे बच्चों, इसमें ये अल्ना हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये कार्पेल्स हो गया। ये हिस्सा कार्पेल्स का हो गया, ये रेडियस अल्ना बता ही दिया। और ये हिस्सा जो है आपका, ये मेटाकार्पेल्स का है। किसका हिस्सा है, ये अपना मेटाकार्पेल्स का हिस्सा है। और इसके बाद बच्चों देखेंगे तो मेटाकार्पेल्स के बाद ये लिखा भी है यहाँ पे मेटाकार्पेल्स, और ये आती है फिर फिंगर का स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लेंजेज कहते हैं। ये अपना देखो, ये फ्लेंजेज है, फैलेंजेज लिखा है, इसमें फैलेंजेज है, फैलेंजेज आते हैं, ये देखो फैलेंजेज, ये फिंगर वाली चेस्ट वाली उंगलियां हैं, फिंगर वाली उंगलियां हैं। अब देखो, अब हमने हाथ भी पढ़ लिया, हैंड में जितनी भी बोन पाई जाती हैं। यहाँ पर गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल के बाद मैंने बता दिया, गर्डिल के बाद यहाँ पर फिर आप जाएंगे तो ह्यूमरस के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बोन, रेडियस और अल्ना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ से हम घुमा रहे हैं कार्पेल्स, फिर यहाँ मेटाकार्पेल्स, फिर यहाँ पर फ्लेंजिज, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे एक ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है ना भाई, कब्जा ज्वाइंट जिसे आप कहते हैं, कब्जा ज्वाइंट गेट वोट में जो लगता है, ये ज्वाइंट जो पाया जाता है यहाँ पर रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच का ज्वाइंट है। तो ऐसे ज्वाइंट को आप क्या बोलते हैं, इस ज्वाइंट को आप कहते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। जबकि जो गर्दन के पास, ये गर्दन को ऐसे करा रहा है, एटलस और स्कल के बीच में जो ज्वाइंट है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलवाइड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्डोलाइड ज्वाइंट बोलते हैं ना, कॉन्डाइलवाइड ज्वाइंट। वो कॉन्डोलाइड ज्वाइंट किस में होता है, स्कल के और पहली बोन जो सर्वाइकल की है, एटलस जिसे कहते हैं, उसके बीच में, जैसे जिससे हम गर्दन को अपनी इस तरह से घुमा ले रहे हैं पूरा, यहाँ पे कॉन्डाइलवाइड ज्वाइंट है। आगे अगर पूछा जाए तो एटलस मतलब सर्वाइकल की फर्स्ट बोन और सेकंड बोन जो होती है उसको एक्सिस कहते हैं। एक्सिस और एटलस के बीच का जो ज्वाइंट है उसे पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं।
यहाँ, इसकी हेल्प से हम गर्दन जो है ऐसे मूव करा रहे हैं ना। ये गर्दन जो मूव कर रही है ये किस पर मूव कर रही है, एक्सिस पर मूव कर रही है। और ये जो स्कल मूव कर रहा है ये किस पर मूव कर रहा है, एटलस पर मूव कर रहा है। किस पर मूव कर रहा है बेटा, एटलस पर मूव कर रहा है। तो आपको ये सब चीजें जानते रहना है। अभी जॉइंट के बारे में हम डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है पैर। पैर में देखो आप, जहां पे आपका ये खत्म होता है ये वाला हिस्सा, कहां पर, जहां पर पेल्विक रीजन खत्म होता है। पेल्विक रीजन के जस्ट बाद आप देखेंगे तो आपको पैर में दिखेगा क्या, पैर में आपको दिखेगी एक मोटी मोटी बोन दिख रही है, ये वाली देखो, ये एक बोन दिख रही है इस तरह से, ठीक है ना। ये आपकी एक बोन आती हुई दिख रही है, ये पेल्विक रीजन में एक बोन दिख रही है। बच्चों जो ये पेल्विक रीजन में बोन दिख रही है ये वाली, इस बोन को आप बोलोगे फीमर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं फीमर। ये अपना फीमर है और फीमर ही लॉन्गेस्ट बोन कहलाता है। ये बेटा आपका लॉन्गेस्ट बोन है, क्या है, यही आपका लॉन्गेस्ट बोन है, मतलब सबसे बड़ी हड्डी यही है बॉडी की। और इसके बाद बच्चों फीमर के बाद बीच में एक गोला सी हड्डी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ऐसे छोटी सी हड्डी दिखाई दे रही है। आप इसको देखो, यहाँ पर एक इस तरह की एक हड्डी है जिसकी हेल्प से हम मूव करा रहे हैं अपना। यहाँ पे भी हिंज जॉइंट है जिसके हेल्प से हमारा पैर मूव करता है, ये वाला। तो इसे हम पटेला कहते हैं, अकेली पाई जाती है पूरी बॉडी में, पटेला। यहाँ पर पटेला है, ये पटेला हो गया। और यहाँ पर मैंने बता दिया फीमर हो ही गया। और फीमर के बाद यहाँ पर बेटा फिर दो हड्डियाँ हैं, एक मोटी है और एक पतली है। एक मोटी बोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मोटी बोन दिखने को मिल रही है इस पोर्शन में। यहाँ पर ऐसे एक मोटी बोन जा रही है और एक इस तरह से जा रही है, और एक पतली बोन आपको दिखने को मिलेगी, ऐसे दो बोन्स है। बेटा जो मोटी बोन है इसको आप क्या बोलोगे, जो मोटी बोन है इसे आप टिबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका टिबिया है, यहाँ लिखा है ना टिबिया है। और इसके बाद जो पतली बोन दिखने को मिल रही है ये वाला, इसको बोलेंगे फिबुला। क्या बोलेंगे, फिबुला। ये अपना टिबिया और फिबुला है। तो ये वाली बात हो गई टिबिया और फिबुला की, मैंने बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर पैर में पटेला, पटेला के बाद पटेला, देखो यहाँ पर ऊपर फीमर, फीमर के बाद आपका क्या आ रहा है, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया और फिबुला। फिर से आप समझेंगे, यहाँ पर पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ फीमर, फीमर से जुड़ा हुआ पटेला, जिससे आपका जो राउंड पैर अपना मुड़ता है, जहाँ से हिंज जॉइंट जहाँ पे बना रहा है पटेला, पटेला के बीच में फिर यहाँ पर आपको पटेला के नीचे दिख रही दो हड्डियाँ पैर में, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला जहाँ खत्म होती है वहाँ पर आपका पंजा आता है, और पंजा आपका फिर घूम सकता है। मैंने बताया अभी जैसे हाथ घूमता है ऐसे ही पंजा भी घूम सकता है। तो पैर का पंजा, ये वाला पोर्शन जो घूमता है, तो यहाँ पर इस घूमने के लिए भी कोई चीज़ है जो उसको घुमाने में हेल्प करती है, यहाँ वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर पाई जाती है बेटा टार्सल, यहाँ पर पाई जाती है टार्सल्स, ये लिखा है टार्सल। और इसके बाद फिर सेकंड जो बोन्स आती हैं इनका नाम मेटाटार्सल। और लास्ट में आप देखेंगे फिर यहाँ पर फैलेंजेज आते हैं। फैलेंजेज बोले तो उंगलियाँ, उंगलियाँ जो है उतनी बोन्स इसमें भी हैं, और फैलेंजेज हैं और टार्सल हैं, मतलब इनके नंबर भी आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर आपको टार्सल्स की संख्या, टार्सल दिख रहा है, मेटाटार्सल दिख रहा है, फैलेंजेज दिख रहा है। बोन अभी मैं आपको बाद में गिनवा देता हूँ। ये हो गया बेटा आपका पैर का पूरा सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर आपको पैर का सिस्टम समझ में आ गया तो इसके बाद आगे लेते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को देखेंगे ना। इस पूरे सिस्टम में आप देखेंगे ये अपना स्कल वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये स्कल वाला फेशियल बोन की पार्ट है और क्रेनियल बोन है। देखो क्रेनियल बोन और फेशियल बोन की बात करते हैं बच्चों। देखो क्रेनियल मतलब क्रेनियम वाला बोन, मतलब ये पूरा खोपड़ी का ब्रेन बॉक्स वाला बोन, इसको हम क्रेनियल बोन कहेंगे। और हम फेशियल बोन किसे कहेंगे, हम फेशियल बोन कहेंगे हमारे फेस की जो हड्डियां हैं उन्हें हम फेशियल बोन कहेंगे। बच्चों क्रेनियल बोन में कौन कौन आता है समझेंगे। क्रेनियल बोन में हमारे सामने वाली जो हड्डियां हैं, ये दोनों सब सामने सामने हड्डियां हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंट पे है तो फ्रंटल, और बगल बगल में दो लगी हुई है पैराइटल। कान के ऊपर इसे टिम्पैनम बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, टिम्पैनम। तो कान के जस्ट ऊपर वाली जो हड्डियां हैं इन्हें हम बोला जाएगा टेम्पोरल। क्या बोला जाएगा, टेम्पोरल। पीछे की जो हड्डी लगी है इसे ऑसिपिटल। और दो हड्डियां और भी पाई जाती हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक को बोलेंगे हम इथमॉइड, दूसरे को बोलेंगे स्फिनॉइड। क्या बोलेंगे बेटा, इथमॉइड, और दूसरे को बोलेंगे स्फिनॉइड। फिर से याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर से समझेंगे। याद करने का बेस्ट तरीका, सामने की दोनों हड्डियां फ्रंट, दो नहीं है, सिंगल है, फ्रंटल बोलेंगे, सॉरी सिंगल है बेटा। ये फ्रंटल, फ्रंटल के बाद दो हड्डियां पैराइटल, पैराइटल फिर कान को बोलते हैं टिम्पैनम, टिम्पैनम के ऊपर वाली जो हड्डियां हैं टेम्पोरल, फिर पीछे से ऑसिपिटल,
इथमॉइड और स्फिनॉइड, ये सिंगल सिंगल बोन है, स्फिनॉइड और इथमॉइड। अब इसमें पेयर्ड कितनी है, अनपेयर्ड कितनी है, तो आपको समझना है। बगल बगल वाली पैराइटल पेयर्ड है बेटा, ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है। कान के ऊपर जो दिख रही है टेम्पोरल बोन भी पेयर्ड है, तो दो बोन जो टेम्पोरल और पैराइटल है पेयर्ड है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमारे पास लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा समझेंगे फ्रंटल, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास है क्या, फ्रंटल, फ्रंटल, ये पैराइटल हो गया। पैराइटल बोले तो बगल बगल वाली हड्डी, पहले हम फ्रंटल लेते हैं, सामने का बोन ये है फ्रंटल, सिंगल होता है। और इसके बाद फिर हम पैराइटल लेते हैं, पैराइटल बगल बगल, इसके बगल में पैराइटल के बाद फिर टेम्पोरल, कान के ऊपर वाला हिस्सा ये टेम्पोरल, और टेम्पोरल के बाद बेटा फिर पीछे वाला हिस्सा बैक साइड में, ये बैक साइड में आता है, और ये बैक साइड वाला ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के बाद फिर आता है बेटा इस साइड में बगल बगल से लगा हुआ इथमॉइड सिंगल है और स्फिनॉइड भी सिंगल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भैया इसमें से पेयर्ड कौन है, तो आप जानते रहेंगे पैराइटल और टेम्पोरल। ये पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पेयर्ड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इनको जानते रहिएगा, ये दोनों पेयर्ड है, ठीक है ना। ये अपना पेयर्ड है, ये पेयर्ड बोन है, पेयर्ड बोन है। कौन पेयर्ड है, यहाँ पर ये पैराइटल और टेम्पोरल। ये हो गया बेटा अपना क्रेनियल बोन। क्रेनियल के बाद फिर आता है, समझो, फिर क्रेनियल के बाद अपना अगला आता है क्या, इधर आता है नेजल, मतलब ये आता है अपना फेशियल बोन। फेशियल बोन पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो फेस की जो भी बोन्स हैं उनके बारे में हम बोलते हैं टोटल 14 बोन्स हैं, कितना, 14 हड्डियां, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, बस सिंपली कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा आप एक एक हड्डी को पहचानिए। नाक के पास की जो ये हड्डी है, नाक के पास की जो हड्डी है, देखो नाक के पास, ये आपके नाक के पास जो हड्डी है इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर नाक के पास जो हड्डियाँ हैं, ये वाली बोन जो है, ये आप देखेंगे क्लियरली, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक बोन, समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ बोन्स। ये देखो नाक के पास की जो हड्डियाँ हैं यहाँ पर, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, देखो एक नाक के पास है ये नेजल, 2 बोन्स हैं, इनको हम नेजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ये नेजल बोन है, ये अपना नेजल हो गए। नेजल के बाद लैक्राइमल ग्लैंड भी आपने पढ़ा होगा, आंसू वाली ग्रंथियां। ये इंफीरियर कॉन्के की संख्या 2 है, मैक्सिला भी 2 है, मैंडिबल 1 है। मैंडिबल ये देख रहे हैं अपना, ये मैंडिबल है और इधर देख रहे हैं मैक्सिला है। वोमर की संख्या 1 है, जाइगोमैटिक 2 है, पैलेटाइन 2 है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनपेयर्ड बोन कौन कौन सी है, तो आप जानते रहिएगा मैंडिबल और वोमर, मैंडिबल और वोमर, इनकी दोनों की संख्या जो है वो क्या है, सिंगल है। मैंडिबल और वोमर ये सिंगल है, बाकी जितनी भी हड्डियां हैं सब 2 हैं, कितना है, पेयर्ड में है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद हम लोग लेते हैं, तो आपको हमें लगता है कि आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा, कौन सा, कि फ्रंटल और पैराइटल, आपको ये समझ में आ गया होगा इसके बारे में, क्रेनियल बोन्स के बारे में और फेशियल बोन के बारे में। हमें लगता है कि ये समझ गए होंगे इसमें। चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगली स्लाइड है हमारी ये, ठीक है ना। इसमें हमको जानना है कि अपनी बॉडी में, समझेंगे अपनी बॉडी में कि इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं। जैसे देखो, अब देखो कहाँ पर कौन कौन सी बोन है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सर्वाइकल बोन, गर्दन वाली में वर्टिब्री की बात किया हुआ है। यहाँ पर गर्दन में आप देखोगे, गर्दन में इस वाली हड्डी में जहाँ से हमारा ये गले वाला रीजन है, इसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहेंगे। ये अपना थोरैसिक रीजन है, गले के नीचे लेकर के चेस्ट के सामने तक का पूरा रीजन ये, और थोरैसिक रीजन के जस्ट नीचे इसमें 12 बोन है, इसमें कितना है, 7 है। और ये जो आपका नीचे, इसके नीचे जब जाएंगे तो आपको लंबर वर्टिब्री कहलाता है ये, इसकी 5 नंबर है। कितनी संख्या है, 5 है। तो आप समझ गए होंगे इसकी संख्या 5 है। इसके नीचे जाएंगे तो 5 के बाद भी 2 और बचती हैं बोन, एक एक की संख्या में है वर्टिब्री की, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा सैक्रम और दूसरे को बोलते हैं कॉकेक्स। कॉकेक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉकेक्स को टेल बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को हम टेल बोन कहते हैं, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये अपना टेल बोन कहलाता है, ये टेल बोन, कॉकेक्स को टेल बोन भी कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा। अब यही स्ट्रक्चर पोस्टीरियर एंड में ऐसा दिखाई दिया है। देखो अब इसको फिर से दिखाया है पोस्टीरियर व्यू में, देखो एंटीरियर व्यू में, पोस्टीरियर व्यू में एंटीरियरली ऐसा दिखाई देगा। सर्वाइकल कर्व आप देखेंगे तो यहाँ पर
फॉर्म बाई 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, यहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री दिख रहे हैं। कितना दिख रहा है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री दिख रहा है। ये देखो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री दिख रहा है। इसके बाद ये सेकंड पोस्चर दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा मुड़ा हुआ एक पोस्चर आ रहा है ऐसा। ये जो पोस्चर है ये थोरेसिक वाला दिखा दे रहा है। किसको बता रहा है? थोरेसिक को दिखा रहा है। और इसके बाद देखेंगे तो थोरेसिक के बाद लंबर वर्टिब्री का 5 नंबर है, ठीक है ना। 5 बोन जो है वो लंबर के दिखाई देते हैं। फिर कॉकेक्स सिंगल है और सैक्रम सिंगल है। देखो सैक्रम ये वाला सैक्रल कर्व है और इसके बाद कॉकेक्स है। तो ये वाली अपनी बात हो गई वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम फिर से नहीं समझ में आओ तो समझ लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। इधर सर्वाइकल वर्टिब्री के नंबर 7, थोरेसिक वर्टिब्री के नंबर 5, इसके बाद लंबर के 5 नहीं सॉरी सर्वाइकल के 7, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रम 1 और आपका कॉकेक्स टेल बोन भी सिंगल। ये आपके हैं किसके? ये है टोटल आपका वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। हाँ, एक बात और यहाँ पर आती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या है। तो बेटा दो वर्टिब्री को जोड़ने के लिए बीच में कार्टिलेज का बना हुआ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इसी के कारण अपनी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, इसी से हम फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है बेटा, ये मैं आपको थोरेसिक व्यू में थोड़ा सा लार्ज में दिखाता हूँ। थोरेसिक व्यू मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है अपने लोगों को क्या क्या सीखना है, समझो। थोरेसिक व्यू में देखो अपने पास ये बोन्स हैं, इन बोन्स को सीखना है। देखो ये अपना सिंपल वही वाला बोन है जो हमने बताया कि चेस्ट में बीच में एक मोटी हड्डी है जिसका नाम स्टर्नम है। अब स्टर्नम को देखोगे तो स्टर्नम ऐसे दिखेगी और स्टर्नम में आप देखोगे तो इसमें भी कुछ डिवीजन है। जैसे कि देखो ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, ये मोटा वाला भाग इसका है, मोटा वाला भाग है, ये वाला भाग है और ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? मैनुब्रियम बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मैनुब्रियम बोलते हैं, लिखा है। इसके बाद ये इसके नीचे का जो भाग है स्टर्नल एंगल लिखा हुआ यहाँ से, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। और नीचे का ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं जाइफॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? जाइफॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपको यही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दिया है सिंपल, और यही स्ट्रक्चर है, इसको बाहर निकाला हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ भी देख पा रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को यही है स्टर्नम, वही वाला बाहर निकाला गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से ही आपको कुछ दिखेगा। देखो आपको मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे जो आप देख रहे हैं यही रिब्स है, ये रिब्स है अपनी, और ये रिब्स 12 पेयर है। कितनी है? 12 पेयर है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि 12 पेयर है तो किससे कौन जुड़ा होता है? 7 पेयर ऐसे हैं जो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों से, आगे वाली हड्डी और पीछे वाली से जुड़ी होती है। 7 पेयर हैं, दोनों से जुड़ी होती है, जिन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। जबकि 3 पेयर 8, 9 और 10 नंबर की जो पेयर्स हैं वो एडेड नहीं होती हैं, कंप्लीटली जुड़ी नहीं होती हैं। तो वो क्या होती है? वो कार्टिलेज की हेल्प से, रिब्स के कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती हैं, उन्हें फाल्स रिब्स कहा जाता है। जबकि 2 पेयर 11 और 12 नंबर की जो रिब्स हैं वो किसी से नहीं जुड़ी होती, मतलब इन दोनों से नहीं जुड़ी हैं, रिब्स और स्टर्नम से। तो ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, तो इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आप इस पे भी क्वेश्चन आता है, डिटेल मैंने क्लास में कराया, आपको लिखाया है, मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बस। देखो, और फिर इसके बाद आप देखो यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डिटेल में दिखा दिया है, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेलिंग में दिखाया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? क्लेविकल, बगल वाला ये वाला पूरा ऊपर वाला हाथ के पास वाला क्लेविकल, ये क्लेविकुलर नॉच है, ये वाला जो ये जगह दिख रहा है क्लेविकुलर नॉच। इसके बाद स्कैपुला, पीछे की ये बड़ी वाली हड्डी, स्टर्नल एंगल, ये स्टर्नम का एंगल, ये जो देख रहे हैं बीच में, ये अपना स्टर्नम का एंगल है। ये स्टर्नम बेटा, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम। T12, T11, ये देखो फ्लोटिंग रिब्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली 11 वाली नंबर की ये वाली रिब्स और ये वाली, और ये वाली, इस दोनों को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जबकि आप देखेंगे तो बाकी का जो रिब्स है 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7, 8, 9th और 10th, ये जो 9 वाली है और 10 वाली है, ये जो रिब्स हैं इसमें पहले 7 नंबर को जो है कॉक्सल कार्टिलेज जो ऊपर वाली जो दिख रही है 7 नंबर तक, ये 7 नंबर की, पहले 7 नंबर की जो है वो ट्रू रिब्स हैं। 8, 9, 10 वाली जो है इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, 11, 12 को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है ना। डिटेलिंग में मैंने इनको समझा दिया है आपको, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे का पॉइंट। देखो इतनी बात अगर क्लियर होती है तो बेटा हम लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे। देखो
आगे का लेते हैं ये वाला पोर्शन, अपने हाथ का ये पोर्शन, नहीं ये स्कैपुला दिख रहा है तो ये ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना, ये हाथ का पोर्शन है। देखो ये अपने हैंड का अपर लिम्ब का पोर्शन है। अपर लिम्ब वाले पोर्शन में देखो, इसमें भी हम लोगों को जानना है अपर लिम्ब वाले पोर्शन में, अपर लिम्ब वाले पोर्शन में क्या क्या है ना। सबसे ऊपर दिख रहा है क्या, क्लेविकल। मैंने बताया जो इस वाले रीजन में जो गर्डल है उसमें सबसे ऊपर का रीजन है क्लेविकल। क्लेविकल और क्लेविकल में ही आपको पता है कि यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहा है क्लेविकल के नीचे स्कैपुला, ये बड़ी वाली हड्डी जो पीठ के पीछे से दिखती है, ये बड़ी वाली हड्डी, ये वाली, ये आपका क्या दिखता है बेटा, ये आपका है ये हड्डी जो दिख रही है नीचे वाली, ये तो स्कैपुला है और ऊपर जो दिख रहा है ये क्लेविकल है। क्या दिख रहा है, क्लेविकल। क्लेविकल के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं तो ये बोन्स जो दिख रही हैं, ये वाली बोन्स आपकी, ये वाली, ये जो राउंड शेप में हाथ की हड्डी आ रही है कूल्हे से, ये वाली जो हड्डी दिख रही है बेटा, ये अपनी जो बोन्स दिख रही हैं, ये बोन्स जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये बोन्स ह्यूमेरस कहलाती है। मैंने आपको बता दिया था अभी कुछ देर पहले। ये वाली बोन की बात कर रहा है, इस वाले को, इसको ह्यूमेरस कहते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमेरस के बीच में यहाँ पर मैंने बताया था कि जो जॉइंट पाया जाता है इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। ह्यूमेरस और इसके बीच में रेडियस अल्ना के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। यहाँ पर हिंज जॉइंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हिंज जॉइंट हो गया बच्चों। इसके बाद देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इधर का बोन जो दिखाई दिया है इसमें स्कैपुला और क्लेविकल के बीच का, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड दिखाया गया है कि क्लेविकल और इसके बीच में कौन कौन सा एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड पाया जाता है, ठीक है ना। देखो अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट ये हो गया राइट एंटीरियर और इसके बाद आता है बेटा इलियम, मतलब ये आ गया अपना राइट हिप बोन। और इधर देखोगे तो आपका पैर, ठीक है ना, लोअर लिम्ब है और इधर क्या है, ये आपका वही वाला पेक्टोरल पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल मैंने बताया था ना, पैर वाला। अब देखो पेल्विक गर्डल में ऊपर वाला पार्ट जो है सुपीरियर वाला पार्ट है, बगल वाले इस पार्ट को हम इलियम कहते हैं। यहाँ से निचला पार्ट जो है इसे प्यूबिस कहते हैं और इसे इस्चियम कहते हैं। तो क्वेश्चन एक आ सकता है कि यहाँ पर जो है पेल्विक गर्डल में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने इसके भाग हैं। तो 3 डिवीजन है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट इसके हैं, इस तीनों को जानते रहना होगा। इसके बाद ये तो हो गया इंटीरियर रीजन बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हिप बोन है, ये आपका क्या है, हिप बोन है। और हिप बोन के बाद यहाँ पर सैक्रम है, सैक्रम वाली बोन, ये आपका बड़ी वाली हड्डी है, ये इसे फीमर कहते हैं। मैंने बताया लॉन्गेस्ट बोन है, पहले ही बता दिया हूँ। बीच में आपका पटेला है, पटेला ये सिंगल बोन, आपकी बॉडी का सिंगल बोन पटेला है। फिर आपका टिबिया और फिबुला है, समझेंगे, टिबिया और फिबुला इधर से दिखाया है, टिबिया और फिबुला मैंने बता दिया है। टार्सल बता चुका हूँ, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस अभी जस्ट बता दिया है। इसमें देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीटली वही वाला बोन दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर हिप बोन, इधर वाला एक बोन हिप बोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हिप बोन दिख रहा है। और इधर देखेंगे तो सार्कोइलियक जॉइंट दिख रहा है और इसे सैक्रल परमोटरी बोन, ये जो सैक्रम वाला यहाँ पर रीजन सैक्रम का है, इसके नीचे का जो रीजन है ये कॉकेक्स का रीजन है। और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला बोन, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सैक्रल परमोटरी जोन। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो कॉकेक्स वाला रीजन, ये देखो कॉकेक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्यूबिक है ना, सैक्रम हो गया। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टर ऑफ फोरामेन, ये देखो यहाँ पर 2 ये फोरामेन दिख रहे हैं, एसिटाबुलम, पेल्विक ब्लेम। तो यहाँ पर आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने थे मैंने उनको बता दिया। ये बोनी पेल्विस के बारे में हो गया। ये हो गया आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं किस पे, आपके पेपर के एग्जाम ऑफ व्यू से बन सकते हैं बेटा। जो मुझे लगा कि स्केलेटल आपको दिखा करके थोड़ा पहचान कराना चाहिए। इसमें मैनुब्रियम बॉडी और बॉडी के बाद तीसरा जीफाइड, ये प्रोसेस इसको जानना जरूरी है, समझो। ये मैनुब्रियम है, ये मैनुब्रियम है, बॉडी है, जीफाइड प्रोसेस यहाँ पर है, ये बॉडी का प्रोसेस है और ये मैनुब्रियम है। तो इसको आपको जानते रहना है एक एक को करके, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन बोन्स पे आ सकते हैं। अगला टॉपिक जब हम कभी आपको अगला लेंगे इसमें स्ट्रक्चर में, तो इनके मैं जॉइंट्स बताऊंगा कि जॉइंट्स में कितने टाइप के जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स में आपको क्या क्या करना है। तो आज तो मैंने इतना ही आपको बताया है, अगले दिन हम लोग लेंगे तो जॉइंट लेने वाले हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी।